देख रहे हैं खबर बस्ती अखिल भारतीय बाबा साहब समाज सुधार समिति हरैया के संस्थापक आरबी तिसर साहब जो बस्ती के लिए नाजीर है। ऐसे टाइम में उन्होंने बस्ती को आईना दिखाने का काम किया जब हमारे महापुरुषों के विषय में लोग जानते नहीं थे, नाम तक सुना नहीं करते थे। उनका निर्वाण हो गया है। हम हरैया बहुत बिहार पे है। ये सारे समिति के पदाधिकारी हमारे सामने मौजूद है। आइए जानते हैं ऐसे मौके पे क्या मन में आपके बात है और क्या शेयर करना चाहते हैं आप। आरबी तिसर जी जो कार्य कर रहे थे, जहाँ तक छोड़ा है उसके आगे हम लोग ले जाएंगे। ये जो हमारा समाज सुधार का मिशन है इसे हम लोग पूरा करेंगे और हमेशा जो है समाज के कार्यों में तत्पर रहेंगे, लगन से काम करेंगे। यही हम लोगों का मतलब देखिए, ये समिति और श्रद्धेय आरबी तिसर जी का भी वही उद्देश्य था जो बाबा साहब का उद्देश्य था, जिसमें समाज में जो भी कुरीतियां हैं उसको समाप्ति के लिए, सुधार के लिए, और बाबा साहब का जो अंतिम सपना था बौद्ध धर्म से देश का विकास, जन का विकास, उस पे चलते हुए हम करीब 45-46 साल से संचालक जी के साथ रहते हुए और उत्तरोत्तर धर्म के विकास के लिए, बुद्ध धर्म के विकास के लिए, बाबा साहब के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कार्य किए हैं वो आज यहाँ इस प्रांगण में और प्रांगण से बाहर के लोग आए, देखे, जाने, समझे कि वास्तव में ये समिति कितना काम कर रही है और कितना हम लोगों का भी प्रयास है कि हम बाबा साहब के उद्देश्य को, संचालक जी आरबी तिसर जी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तरोत्तर काम करते रहेंगे। आपने अभी उनको खोया है सर जी, वो लीडर से आप लोगों के बस्ती के नाजीर है, आईना दिखाया पूरे देश के लोगों को, समाज के लोगों को। उन्होंने क्या कहना चाहेंगे एक शब्द में उनके लिए आप? देखिए, वो बहुत ही जुझारू व्यक्ति थे। जितना उनका कद था उससे कहीं ऊंचे थे और उस ऊंचाई के साथ उनका मेन एम था कि हम बाबा साहब के उद्देश्यों को पूर्ति करें। बाबा साहब ने जो आदेश नागपुर में दिया था उसकी पूर्ति में हम समाज के सुधार में, ये हमारी समिति का जो नाम रखा उन्होंने, अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति, तो समिति का वही उद्देश्य था जो बाबा साहब का, और उस उद्देश्य पर वो काफी खरे उतरे। ये हमारी समिति, ये जो हमारे अगल बगल दिखाई पड़ रहे हैं, आप लोगों ने बहुत ही संघर्ष किया, उनके साथ में रह करके हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी, और बहुत कुछ सीखने के बाद उतना जितना काम करना था बहुत किए, आगे हम करते रहेंगे। थैंक यू सर। रघुवीर भारती, अध्यक्ष अखिल भारतीय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर समाज सुधार हरैया बस्ती। हम लोग जो कार्य निर्वाण प्राप्त तिसर जी छोड़ गए हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। यही हम लोगों का उद्देश्य है। आपको लगता है सर ऐसा कौन सी बात है इस टाइम पे, इस मौके पे जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? उनका जुझारूपन, और उन्होंने कभी किसी को दुश्मन नहीं बनाया जी। हमेशा वो मित्र बनाते थे और जहाँ वो रहते थे वहाँ लोग अपने आप जुड़ते जाते थे। ऐसे मतलब ऐसा व्यक्तित्व था उनका कि उनको कोई ना नहीं कह पाता था। क्या बात? एक बार जुड़ गया तो हमेशा के लिए। सर्वप्रथम मैं खबर आज तक को धन्यवाद देता हूँ श्रद्धांजलि सभा में आने के लिए। मैं हमारे फादर जी श्री आरबी तिसर सर, जिनके साथ हम लोग का अभी तक का जीवन व्यतीत हुआ, पिताजी में अदम्य साहस, निर्भीकता और अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट उद्देश्य था। फादर जी के साथ बहुत सी स्मृतियां हैं जो हम लोग के साथ जुड़ी हैं।
वो हमेशा धार्मिक और सामाजिक कार्य को प्राथमिकता देते थे। उनके जीवन का लक्ष्य था कि बाबा साहेब का जो उद्देश्य है भारत को बौद्धमय बनाना, सामाजिक न्याय की दिशा में रचनात्मक कार्य करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, गरीबों की मदद करना, जो ऐसे असहाय बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको हम लोग शिक्षा में प्राप्त करने में मदद करें। और पिताजी बहुत ही जो भी उनका अनुशासन बहुत कठोर था और अपने उद्देश्य के प्रति बहुत उनका स्पष्ट रहता था बात। जो भी उनको कार्य करना रहता था कार्य योजना पहले से तैयार रखते थे कि हमको इस वर्ष में क्या क्या कार्य करना है, अपनी डायरी में वो लिखा करते थे। और जो भी संस्था का हिसाब किताब होता था वो जब तक हिसाब हो नहीं जाता था रात में सोते नहीं थे, अपने डायरी में सब लिपिबद्ध करते थे। और हम लोगों को भी यही और संस्था के हमारे पदाधिकारियों को सबको जो जिस उम्र में जो जिस पद पर हैं सबको बहुत ही आदर के साथ बातचीत करते थे। उनका दिया हुआ जो संस्कार है उसको हम लोग पल्लवित करेंगे और आगे बढ़ाने का प्रयास। सर एक बात आपसे करनी जरूरी है, आप आरबी त्रिसठ साहब के पुत्र हैं। जो व्यक्ति सोशल होता है वो परिवार के लोगों से कुछ छूट जाती चीजें शिकायत होती है परिवार के लोगों की, तो वो बहुत सोशल थे, आईना है वो हमारे समाज के लिए। बताए कोई दिक्कत हुई हो आप लोगों की जो जिसकी कमी आपको कर रही हो? जरूर। जी बताइए। जैसे हमारी मदर जी थी, उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। एक समय की बात है जब इस संस्था के द्वारा टूर जा रहा था, मेरी मदर बस्ती जिला के जिला अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन मेरे पिताजी सामाजिक कार्य को सर्वोपरिता और प्राथमिकता देते हुए अपने संस्था के द्वारा जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था उस टूर को ले गए और मदर जी हमारी हॉस्पिटल में भर्ती थी। हम लोग घर के सब सदस्य लोग देख रेख करते रहे। वह बात आज भी हमको खलती है कि सामाजिक कार्य के नाते पिताजी ने परिवार को नहीं महत्व दिया, उतना मैंने जितना होना चाहिए था समय नहीं दे पाते थे। और पहले वो प्राथमिकता सामाजिक कार्य को देते थे, धार्मिक कार्य को देते थे। और एक हमारे व्यक्तिगत जीवन से तो आपको आपने ये बात शेयर की, बड़ा अच्छा लगा। आप उनके बेटे हैं, आपके अंदर ये चीज है, बहुत अच्छा लगा आपने। थैंक यू। और एक चीज मैं और एक स्मृति शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं इंटर पास कर लिया, बीए में एपीएन डिग्री कॉलेज में हमको एडमिशन लेना था, तो मैंने 3 सब्जेक्ट चॉइस करना होता था। तो नंबर 1 पर मैंने हिंदी लिखा, दूसरे पर पॉलिटिकल साइंस, तीसरे पर हिस्ट्री। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि एक तो आर्ट साइंस पढ़ रहे हो और दूसरा हिंदी, अगर इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो कैसे फिर समाज का कार्य होगा या कोई बड़ा उद्देश्य कैसे प्राप्त करोगे। तो उन्होंने अपनी पेन से, आज भी मुझे वह बात याद है, हिंदी को काट कर इंग्लिश लिखा और मैं इंग्लिश से बहुत अच्छे डिवीजन से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और लॉ भी मैंने प्रथम पोजीशन से पास किया था एपीएन डिग्री कॉलेज से। ये सब पिताजी की देन है। बधाई हो, बहुत बहुत थैंक यू। इतनी पुरानी स्मृतियां आपने अपने मन में ताजा करके रखी है और उनके आपके उस बातों से ऐसा लगता है कि उस टाइम में भी उनके अंदर एक सुनहरा व्यक्तित्व था, उनको पता था विकास किन रास्तों पे हो सकता था, इस नाते उन्होंने संशोधन कराया। थैंक यू। आप क्या कहना चाहते हैं? आपके संचालक महोदय नहीं है आपके बीच में। ऐसे व्यक्तित्व की प्रतिपूर्ति आज बहुत ही ज्यादा खल रही है जी। और आंखों में आंसू के सिवा शायद समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं एक लाइन में बाबा साहब को मिला था सिंबल ऑफ नॉलेज जी, लेकिन मैं अपने शब्दों में अपने श्रद्धेय त्रिसठ जी को सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन की संज्ञा देता हूँ। ये सादगी के प्रतिमूर्ति थे, प्रेरणा के स्रोत थे और इनकी प्रेरणा से मेरा व्यक्तित्व, मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस सर्विस में रहते हुए तो जुड़ा ही था, समयाभाव था, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट मैं इनसे जुड़ा, बहुत कुछ मिला और आज उसकी कमी एहसास हो रही है। यही मेरा मानना है कि सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन। थैंक यू सर। इतनी बड़ी उपाधि जो दिया है आपने अपने संचालक महोदय को, सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन का जो उपाधि आपने दिया, थैंक यू आपको इसके लिए। धन्यवाद सर।